अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम देकर मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं और कमेंट्स में अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं, जिससे कि काफ़ी लोग जो है ना काफ़ी मामलात में बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, कल मैं शेव कराने के लिए गया वेलकम हेयर ड्रेसर पर, तो वहाँ पर एक अखबार मेरी आंखों के सामने से गुज़रा। उसमें एक न्यूज़ लगी हुई थी बड़ी सारी। उसका मफहूम ये था कि डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी का गठजोड़ अवाम निशाने पर। मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं, ये जो मेडिकल रैप आप देखते हैं अस्पतालों में, डॉक्टरों के क्लिनिक में, डॉक्टरों के सामने बिल्कुल इस तरह जिस तरह बंदा किसी हाकिम के सामने जो है ना वो सर झुकाए खड़ा है, इस तरह खड़े होते हैं, खूबसूरत लिबास से अभितन किया होता है और डॉक्टर के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। डॉक्टर के अपने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है और डॉक्टर्स को कह देते हैं, डॉक्टर साहब हमारी ये मेडिसिन है, ये लिखिएगा, ये मेडिसिन है, ये लिखिएगा। तो डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी का गठजोड़ अवाम निशाने पर। नीचे जो उसकी झेली थी वो थी, डॉक्टर्स अंधाधुंध अद्वियात लिखकर कंपनी का टारगेट पूरा करते हैं। मरीज़ को दवाई मर्ज़ के हिसाब से नहीं बल्कि टारगेट के हिसाब से लिखकर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब मरीज़ जो जा रहा है उसको जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे रहे हैं वो अपनी कंपनी का जो टारगेट है उसके हिसाब से लिख के देते हैं, उसको मरीज़ के मर्ज़ से कोई सरोकार नहीं। और नीचे दूसरी झैली में था कि डॉक्टरों का अस्पताल शफाखाना के बजाय स्लाटर हाउस बन चुके हैं। डॉक्टर्स के अस्पताल जो है वो शफाखाना के बजाय स्लाटर हाउस बन चुके हैं। स्लाटर हाउस वो होता है जहाँ पे सुबह के टाइम बकरे, भैंसें, गायें ज़िबा की जाती है। कसाई हजरात जो गोश्त फ़रोख्त करते हैं वो स्लाटर हाउस में ज़िबा करते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं जो उन गोश्तों को हलाल करार देकर मुज़र सेहत ना होने की स्टैम्प उसके ऊपर लगाते हैं ताकि वो गोश्त बिक सके। डॉक्टरों का अस्पताल, अब दोबारा बताऊं, डॉक्टरों का अस्पताल शफाखाना के बजाय स्लाटर हाउस बन चुके हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि इन लिबादा फरोश मसीहाओं के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी बनाए। साथ ही उस अखबार ने जो है हुक्मरानों के लिए भी ये लिखा है कि उनको चाहिए कि ये जो लिबादा फरोश मसीहा हैं इनके ख़िलाफ़ जो है ना कोई पॉलिसी बनाए। नीचे अंदर और भी कुछ लिखा था। मज़ीद उन्होंने लिखा कि रहीम यार ख़ान की ख़बर थी ये, रहीम यार ख़ान के डॉक्टर में लिखा कि शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार ख़ान एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान, वहाँ के लालची डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों का गठजोड़ तब्दीली हुकूमत भी ख़त्म ना करा सकी। मतलब डॉक्टर्स और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो गठजोड़ है, जो उनका लेन देन है आपस में, गिव एंड टेक है, वो तब्दीली के नाम पर आने वाली इमरान खान की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं वो भी इसको तब ख़त्म नहीं करा सकी। एक और बात भी हकीकत है, डॉक्टर्स को कीमती तोहफ़े, गैर ममालिक के दौरे और माली मराद देकर अद्वियात तजवीज़ करवाने का मकरूह धंधा आज भी सरेआम जारी है। मतलब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को जो है ना वो कीमती तोहफ़े देते हैं, माली मराद देते हैं, गैर मुल्क के राउंड लगवा कर उनसे जो है ना अपनी अद्वियात तजवीज़ कराने का जो धंधा है आज भी सरेआम कर रहे हैं। सैकड़ों रजिस्टर्ड फार्मा कंपनियों की हज़ारों अद्वियात जो सालाना अरबों डॉलर कमाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की इस दौड़ में डॉक्टर्स को कीमती तोहफ़े, बैरून मुल्क के दौरे, माली मराद के साथ साथ बच्चियों और बच्चों की शादी का ख़र्चा तक बर्दाश्त करती हैं। मतलब देखिए उन कंपनियों को इतना तो फ़ायदा होता है ना कि वो जो डॉक्टर्स वो दवाइयाँ लिख के देते हैं
वो कंपनियां उनको जो माली मराद देती हैं, जो कीमती तोहफ़े देती हैं, जो बैरून मुल्क के दौरे कराती है, वो उनके बच्चियों और बच्चों की शादी के अखराजात तक बर्दाश्त करती है। शहर के मशहूर और बाज़ नाम नहाद डॉक्टर्स अंधाधुंध दवाइयाँ लिखकर कंपनी का टारगेट पूरा करते हैं। मरीज़ को दवाई मर्ज़ की नहीं बल्कि टारगेट के हिसाब से लिखकर दी जाती है। इन मसीहाओं की हिर्स दवा की हद तक नहीं बल्कि मरीज़ों की रगों में बिला ज़रूरत दवाइयों का जहर उतार कर उम्रा और हज की शहादत भी हासिल करते हैं। अल्लाह अकबर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये दवाइयों का जहर जो है ना, ये इंजेक्शन की सूरत में मरीज़ों की रगों में उतार कर उनके खून में शामिल कर उनको जहरीली अद्वियात देने के बाद कंपनियों से हज और उम्रे की जो शहादत है वो भी वसूल ही करते हैं, हासिल करते हैं। मगर इन सब के बावजूद माशरे में कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। बात भी हकीकत है, मतलब डॉक्टर्स को कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर में उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए। जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर्स और ये जो फार्मा कंपनी है, इनका जो गठजोड़ है वो गरीब लोग को गरीब लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इतनी महंगी अद्वियात हैं, इतनी महंगी अद्वियात हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं करते। और कमाल तो ये है ना कि जो डॉक्टर दवाई लिख के दे रहा है, इस टाइप का जो डॉक्टर मसीहा भी है। तमाम डॉक्टर्स का मैं नहीं कह रहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं डॉक्टर डेरा गाजी खान में, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली हैं, बड़े बड़े उन्होंने हॉस्पिटल्स बना लिए हैं। वहाँ पे उन्होंने लाखों रुपए तनख्वाहें देकर डॉक्टर्स भी हायर कर लिए हैं, डिस्पेंसर भी बना रही हैं और नर्सें खूबसूरत औरतों को भी सिक्योरिटी जहाँ पे टेबल पे रिसेप्शन पे बिठा दिया है। डॉक्टर्स के अलग-अलग रूम रख लिए हैं, उनकी टाइमिंग रख ली है। मशहूर और मारूफ डॉक्टरों के 2-2 3-3 घंटे उनसे ख़रीदते हैं, ये उन्हें अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं। और मकसद सिर्फ यही होता है कि जो कंपनी इन्हें सहूलियात दे रही है उस कंपनी को ये उनकी अद्वियात लिखवाएं, ज़बरदस्ती मरीज़ को वो अद्वियात खिलवाएं ताकि मरीज़ गरीब आदमी जाकर वहाँ से मेडिकल स्टोर से दवाई ख़रीदे। और उस दवाई ख़रीदने का अगर मरीज़ को फ़ायदा हो या ना हो, मगर उस डॉक्टर को ज़रूर होता है, उसको पैसे मिलते हैं, उसके बच्चों की शादियां कराई जाती हैं, उनके दफातर उनकी बिल्डिंगें बनवा देते हैं, उनको गैर मुल्क के दौरे कराए जाते हैं, उनकी मज़ीद ज़रूरियात भी पूरी की जाती हैं। अक्सर देखने में आया डॉक्टरों को मेडिकल कंपनी वाले जो है ना फ्रिज भी दे रहे हैं, बड़ा फ्रिज दे रहे होते हैं, ओवन दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो महंगी है वो इनको दी जाती है। नाज़रीन, ये तो एक लालच है ना कि एक शख्स पैसे के लालच में, एक मसीहा लोग जिसके पास जाते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, लेकिन अगर वही मसीहाई के बगैर के अलावा उनके साथ दगा धोखा दे और उनको 2 नंबर अद्वियात इस्तेमाल कराएं जिसका फ़ायदा मरीज़ के बजाय डॉक्टर्स को और कंपनी को हो, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े अस्पताल हैं, लाख लाख रुपया डेली का उनके कमरे का ख़र्चा है। आखिर ये पैसा कहाँ से आता है? देखिए, नैब है आपकी ना, नैब ने सियासतदानों को पकड़ा। मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब, आपने जब से हुकूमत संभाली है, गरीब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, आपको हुकूमत मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या आपने कभी नैब ने बाकी सियासतदानों को तो पकड़ लिया, उनके पैसे वैसे तो उनसे निकलवाए या नहीं निकलवाए, किसी को गैर मुल्क भगा दिया, जो किया, क्या कभी इन डॉक्टर्स के बारे में भी सोचे कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? कभी इनका किसी ने हिसाब किताब किया? यार, ये मसीहा बन के बैठ गए हैं हॉस्पिटल में, एक सरकारी अस्पताल में बैठ गए हैं, वहाँ से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, लेकिन शाम को वो प्राइवेट अस्पताल में भी जा रहे हैं। आपके जो
आर्थोपेडिक हैं, जो सर्जन हैं, वो अस्पताल में इतना टाइम नहीं देते जितना प्राइवेट अस्पताल में देते हैं। क्यों नहीं उनको चेक किया जाता? नैब या एजेंसियां या ये जो बड़े बड़े अदारे हैं, वो क्यों नहीं इन लोगों को चेक करते कि इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, माली गनीमत इन्हें कहाँ से मिल रहा है? अगर ऐसा कर दिया जाए तो कम से कम गरीब शख्स, मैं बताऊँ आपको, कुछ दिन पहले मुल्तान में मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब हुई, हमने दवाई ली वहाँ से। वो जो मेडिसिन उस डॉक्टर ने दी वो उसके साथ ही मेडिकल स्टोर था, वहाँ से दे दिया, हम लेके आ गए। जब डेरा गाजी खान में आगे वो मेडिसिन हमने ढूंढी तो मजाल है जो किसी मेडिकल स्टोर पे वो दवाई पड़ी हो, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब कहते हैं जी मेरे पास आप आ जाएं, मुल्तान से मंगवा लें। मतलब कोई तो वजह है ना। इसके अलावा अक्सर अद्वियात ऐसी हैं, ख़ास तौर पे ये जो गायनी की डॉक्टर्स हैं, ये लिख के देती हैं प्राइवेट मरीज़ों को, जो प्राइवेट लेडीज़ उनके पास आती हैं गायनी प्रॉब्लम में, उनको ये लिख के देते हैं। ख़ास तौर पर उनको ये एक ताकत के लिए, एनर्जी के लिए कोई लिक्विड या कोई डब्बा लिख के दे देती हैं दूध का। आप यकीन जानिए उसकी कीमत 4,000, 3,000, 5,000 से कम नहीं होती। और गरीब औरत ने ख़रीदना भी है, अपने बच्चों के लिए भी लेना है, उसने बच्चों को देना भी है, वो कहाँ से लाए? जबकि उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। उससे बेहतर है वो बादाम और अखरोट को रगड़ के जो है ना उसको दूध में डाल के पी ले, उससे ज़्यादा उसमें एनर्जी है, उससे ज़्यादा उसमें ताकत है। अब बात ये है नाज़रीन के ये जो डॉक्टर हैं मसीहा बनकर, एक लबादा ओढ़ कर मरीज़ों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आखिर इनसे कौन पूछेगा? कौन इनसे पूछेगा कि भाई तुमने इतना पैसा कहाँ से कमाया? ये लाखों नहीं, करोड़ों अरबों रुपए की जो तुमने बिल्डिंग बनाई है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? बहरहाल हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी लेडी डॉक्टर्स हैं, जहाँ जाएँ तो सिजेरियन ऑपरेशन करके उनकी डिलीवरी करती हैं, जबकि सिजेरियन नहीं होता, नॉर्मल हो जाता है। आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, हमारे डेरा गाजी खान के सरकारी अस्पताल में बड़ी जदीद सिस्टम है। वहाँ पर किसी से पैसे नहीं मंगवाए जाते, किसी से बाहर से अद्वियात नहीं मंगवाई जाती। बहुत कम 15% से 18% तक ऑपरेट करते हैं, वो भी उस वक्त जब देखते हैं कि जच्चा या बच्चा में से किसी एक की जान को ख़तरा है। सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज होता है, मगर इसी सरकारी अस्पताल में कुछ LHVs, कुछ लेडी जो नर्सेज हैं वो ऐसी भी मौजूद हैं जो कि मरीज़ों को घेर कर बाहर प्राइवेट अस्पताल में ले जाती हैं, जहाँ पे वो लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उन्हें मरीज़ की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं होता। हुकूमत वक्त मोहतरम इमरान खान साहब, खुदारा थोड़ा सा इन गरीब लोगों का साथ देने के लिए इन डॉक्टर्स को चेक करें, देखिए इनके पास ये जायदादें कहाँ से आ रही हैं। आखिर जो सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, 1.5 से 2 लाख तनख्वाह ले रहा है, वो बाहर प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाता है? इस चीज़ पे कंट्रोल करें। और जैसा कि इस निजी अखबार में जो मैंने सुर्खी पढ़ी थी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार ख़ान, आप देखिए हमारे डेरा गाजी खान के लोग, मुल्तान के लोग, उनका कोई मसला होता है तो रहीम यार ख़ान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल के नाम पे भागते हैं वो, कि वहाँ पे हमारा इलाज सही होगा। मगर जैसा कि उस अखबार में आपने पढ़ा कि वहाँ के डॉक्टर भी ऐसी ही हरकतें करते हैं। बहरहाल हमारा तो प्रोग्राम होता है अवेयरनेस देना, हुकूमत को, हुकूमत वक्त को, ज़िला इंतज़ामिया को इस बारे में बताना कि खुदारा डॉक्टरों का ख्याल करें, उन्हें चेक करें। हमारे यहाँ भी आप देख लें। और देखिए एक चीज़ और, मरीज़, डॉक्टर की गफलत से मरीज़ की डेथ हो गई, सारी दुनिया ने देखा, लोगों ने अपने मरीज़ा को उठाकर बर्फ़ बेचारी के नीचे रख के, डेड बॉडी के उसको सड़कों पे रख दिया। पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, भाई कहीं आग ना लग जाए, लोग इकट्ठा हो गए, मीडिया सारे शहर का इकट्ठा हो गया। वो कह रहे हैं जी हमारी बेटी को, हमारी बहू को, हमारी बहन को इन्होंने कत्ल किया है, गलत इंजेक्शन लगाया है, डॉक्टर की गफलत की वजह से मार दिया गया। वक्ती तौर पे जो है शीशे वीशे भी अस्पतालों के तोड़े जाते हैं, नुकसानात भी किए जाते हैं। और उसके बाद ये होता है MA साहब तशरीफ़ लाते हैं या DPO साहब तशरीफ़ लाते हैं, और आने के बाद एक फ़ैसला, एक लॉलीपॉप मरीज़ के मरहूमीन के वर्सा को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि भाई ये हमने आपका नाम लिख दिया है,
अब हम एक इंक्वायरी बिठाएंगे, इतने डॉक्टर उसमें होंगे, इंक्वायरी के बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा उस रिज़ल्ट पे हम फैसला करेंगे, जो कसूरवार होगा उसको सज़ा देंगे। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसे किसी डॉक्टर को सज़ा पाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जिसका मरीज़, जिसका बहन, बेटा, बेटी, बहू फौत हो चुके होते हैं, वो अपने मरीज़ को लेके, अपनी डेड बॉडी को लेके जाता है, जाके दफनाने के बाद कुल होके 40वें के चक्करों में पड़ जाता है, दोबारा अस्पताल या थाने का मुँह नहीं करता। लिहाजा वो फाइलें भी उस डॉक्टर की गफलत के बायस कत्ल होने वाले या मरने वाले शख्स के या औरत के साथ वो फ़ाइल भी दफन हो जाती है, उस फाइल को भी दफन कर दिया जाता है और किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो किसी मुकदमे में किसी डॉक्टर की गिरफ्तारी हमने आज तक नहीं देखी। बहरहाल आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसका मकसद सिर्फ यही था कि आवाम भी शऊर ले, डॉक्टर्स को देखे कहाँ जा रही है, आखिर इतने पैसे डॉक्टरों को क्यों देते हैं। हमारी सरकारी अस्पतालों में हमारे डेरा गाजी खान को देख लें, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने अपने इलाके को, यहाँ देखिए आप, वो कार्डियोलॉजी सेंटर भी बन रहा है। हमारे इस अस्पताल को कितनी तरक्की दे दी गई है। ये और बात है कि अद्वियात यहाँ पे नहीं है, मैं मानता हूँ कि अद्वियात यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन अस्पताल की बिल्डिंग देखिए कितनी खूबसूरत बना दी गई है, गार्ड कितने यहाँ पे खूबसूरत रख दिए गए हैं, स्वीपर भी रख दिए गए हैं, और गार्डों की बदतमीज़ी की इंतहा भी देख लीजिए कि मरीज़ को वो उठा के बाहर फेंक देते हैं अगर मरीज़ का कोई वारिस अंदर जाने की ज़िद करे। तो खुदारा इन डॉक्टर्स को जो बदतमीज़ हैं, बाकी बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, इनको अगर उनके वालिदैन इतना पैसा खर्च करके तालीम दिलाते हैं तो थोड़ी सी उनको जो है ना यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, हम के अखलाकियात भी सिखाएं ताकि वो मरीज़ों को भी इंसान समझे, उनकी जानों से ना खेलें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।